आज पिछले कुछ दिन से लगातार आप देख रहे हैं कि जहां पूरा देश दिवाली मना रहा था, वहीं हरियाणा के अंदर कुछ लोगों की, कुछ परिवारों की जो दिवाली थी वो मौत के साए में वो उनकी दिवाली गई। बात हम कर रहे हैं यमुनानगर की, जहाँ पर अभी तक जो जानकारी है, वैसे तो तथ्य कहीं 20 के हैं, कहीं 24 के हैं, कि 20 से लेकर के 24 लोग जो माल्टा मस्ती, एक सस्ती शराब और जो नशे का जिस तरीके से इस हरियाणा के अंदर आज पूरा एक रैकेट चल रहा है सरकारी संरक्षण में, आज उसकी वजह से ये जानें चली गई दिवाली से तुरंत पहले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अभी भी ये सस्ती शराब से जो बस्तियां उजड़ रही हैं, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं गंभीर नहीं दिख रही है। और गलत आंकड़े, जब भी कुछ इस तरह की बात होती है तो सच्चाई को छुपाने की कोशिश होती है, गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। पहले भी विधानसभा के पटल पे भी आपने देखा होगा, ये कहा गया कि 16 से लेकर के और 23 तक शराब की वजह से जो है वो 39 मौतें हुई। लेकिन उसी समय के अंतराल में हम देखें तो करीबन 470 उस समय लोग ये सस्ती और कच्ची शराब पी करके, चाहे वो खरखोदा में पीछे का मामला हो और अभी फिर दोबारा हम ये देख रहे हैं, तो अगर टोटल मिलाकर के डाटा देखें तो 500 से ज़्यादा लोगों की इस तरह की घटनाओं में वो जान चली गई। और ये कहीं ना कहीं अगर सरकार इस पर गंभीर होती तो ये वैसा मामला है जो रोका जा सकता था। आज भी जब घटना घट जाती है उसके बाद छापेमारी चल रही है, पुलिस प्रशासन भी कोशिश कर रहा है दिखाने के लिए कि भाई हम बहुत गंभीर हैं। लेकिन नशा अगर आप देखें तो लगातार पूरे बॉर्डर पे, मैं कल हमारे कालावाली में रोड़ी पड़ता है, वहाँ भी गया था। रोड़ी में नशे की वजह से वहाँ भी एक मर्डर हुआ अभी पिछले कुछ दिन पहले। तो इस तरीके से, और अब गाँव में जब आप निकलते हैं तो आपकी गाड़ी के आगे बहुत से, कई बार हम देखते हैं वीडियो, यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं। कल भी हमारी गाड़ी के सामने एक दो लोग ऐसे ही चलते चलते बिल्कुल गाड़ी के, उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ चल रहे हैं और क्या है। तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि जो लोग इसमें दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पहले की जो घटनाएं घटी हैं आज तक, उसमें अगर आप उठा करके देखेंगे तो जो असली दोषी थे वो आज भी पकड़े नहीं गए हैं। अगर वो पकड़े जाते तो 500 से ज़्यादा हरियाणा के अंदर ये इस सरकार के अंतराल में ये जाने नहीं जाती। कल आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन वो परिवारजनों से जाकर के यमुनानगर में हम मिलेंगे और हम यही उन परिवारों को भी कहना चाहेंगे कि हौसले से वो करें, और जिस तरह की भी कोई मदद और आवश्यकता होगी इस लड़ाई में, नशे के खिलाफ लड़ाई में, वो आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। चाहे वो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद जी हो, चाहे वो हमारी हरियाणा की पूरी इकाई हो। तो मुख्य मुद्दा आज का हमारा यही है कि ये जो दोषी हैं उनको बचाने की सरकार कोशिश ना करे, पुलिस प्रशासन से लेकर के, और जो भी इसमें लिप्त लोग हैं। अब मैं देख रहा था आज एक दो दूसरी पार्टियों के लिए, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन दूसरी पार्टियों के भी लोग इसमें लिप्त हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक राजनीतिक संरक्षण में ये मौत के जो खेल हैं, सौदागर हैं, वो इस खेल को खेलने का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही
दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज मुख्यमंत्री खट्टर साहब एक युवाओं से संवाद करने का हम देख रहे थे, आज जब चर्चा हो रही थी, कह रहे थे हम युवाओं से संवाद करेंगे। तो युवाओं से संवाद में वो कैसे नशे को ख़त्म करेंगे, चाहे वो इन कच्ची शराब का नशा हो, चाहे चिट्टा हो, चाहे दूसरे और तमाम तरह के नशे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं युवाओं से चर्चा करें और उसके रोकथाम के लिए ठोस कदम भी उठाएं। ये ना हो कि सिर्फ चर्चा चर्चा में ही 9 साल बीत गए और 1 साल बीत जाए। तो सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हरियाणा में हमें ना देखनी मिले और इस तरीके की जहरीली शराब पी करके फिर किसी माँ का बेटा, किसी का सुहाग ना उजड़े। ये हम सब लोग मिलकर के इस हरियाणा के अंदर सुनिश्चित करें। साथ साथ जो मुआवजा है, क्योंकि परिवारों ने जान इसमें खोई है और ये सब लोग गरीब परिवार हैं, क्योंकि जिस तरीके की कच्ची शराब ये बिकती है, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए सारा मामला होता है। तो गरीब परिवार हैं वो, उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। बाकी कल हम जाएंगे, उसके बाद और परिवारों से मिलकर के फिर आगे की बात रखेंगे। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम आपके बीच में आए थे। थैंक यू। कंवर साहब, कुछ समय पहले सीएम साहब ने एक अनाउंसमेंट की थी कि पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान शुरू किया, तो उसके बाद बेटा बचाओ अभियान भी शुरू कर रहे हैं, ताकि जिस तरीके से नौजवान जो लड़के हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। लगता है कि आपको ये चीज़ें बेहद ज़रूरी है कि अगर पंजाब के बाद अगर हरियाणा के युवाओं को बचाना है तो इस तरीके की मुहिम ज़रूरी है। और आपने जिस तरीके से नशे का मुद्दा भी उठाया है और नशे के मुद्दे को लेकर ही उन्होंने बात की। देखिए, नशा तो आज बहुत बड़ी समस्या है और ये अब से नहीं है, एक लंबा समय हो गया कि जितना बॉर्डर है, अभी पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाने का नशे के खिलाफ पीछे खट्टर साहब सिरसा जब गए, उन्होंने कहा कि हम डबवाली में ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, नशे के खिलाफ कुछ मुहिम शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं है, नशा तो पूरे बॉर्डर के ऊपर, मैं समझता हूँ कि पंजाब से ज़्यादा नशा अब हरियाणा के अंदर है और वहीं से और जगह भी सप्लाई चल रही है। और इसकी आड़ में पूरा एक माफिया तंत्र वो तैयार हो गया है। तो सबसे पहले तो इसको पूरे नेक्सस को तोड़ने की आवश्यकता है। पूरा इसको जब तक ये ख़त्म नहीं होगा नेक्सस, तो ना तो बेटे बचेंगे ना बेटियां बचेंगी। ये नशा तो अब कोई फ़र्क नहीं देखता है, ना लड़की का फ़र्क देखता है ना लड़के का फ़र्क देखता है। ये ठीक है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारे देश के अंदर, तो लड़के और पुरुष इसमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन अब प्रकोप तो सब जगह ये फैल गया है। तो विपक्षी पार्टियां तो अभी सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि उनका संरक्षण है, लेकिन जो नाम सामने है आरोपियों के वो तो उन्हीं पार्टियों के हैं, विपक्षी पार्टियों के लोग हैं आरोपी। जो मैं वही कह रहा हूँ कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर मैंने इसीलिए नाम लेने की भी, वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो भी है, लेकिन 9 साल की सरकार के बाद अगर विपक्षी किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति का नाम भी आता है, कोई और दूसरी पार्टी का व्यक्ति उसमें लिप्त पाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्शन तो स्थानीय प्रशासन दे रहा है, कोई ना कोई और राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त है, उसके बिना तो नहीं होगा। और अब वो पार्टियां भी उसको बर्खास्त करें, ये तो हर व्यक्ति के बारे में पार्टियों को पता होता है कि किसका क्या काम धंधा है, कौन क्या गलत तरह की वो चीज़ें करता है, तो उसके ऊपर पहले वो लगाना चाहिए था। आज अगर सत्ता पक्ष ये कहे कि भाई ये तो दूसरे पक्ष के लोग थे, ये उससे ऊपर उठा करके हमें इस पूरे मुद्दे को देखना चाहिए, ना कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप आपने लगाना। कहा कि हरियाणा से नशा सप्लाई भी हो रहा है, बाहर कहाँ हो रहा है? दूसरे प्रदेशों में जाता है। जो लोग बॉर्डर पे, कोई ऐसी हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो नहीं चला रहे, लेकिन लोग जो बात करते हैं, मेरा तो संसदीय क्षेत्र है सिरसा में, तो पूरे मैं सिरसा पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, पूरे बॉर्डर के ऊपर
डबवाली हो, कालावाली हो, रतिया का इलाका है, टोहाना का इलाका है, और वहाँ से लेकर के आप अम्बाला तक आ जाइए, सारे बॉर्डर में यही पंचकुला के अंदर लोग बोलते हैं यही मिल जाएगा आपको नशा। सर जहाँ तक है नशे का प्रोडक्शन तो हरियाणा में होता नहीं है सिवाय दारू के, बाकी जो दूसरा सूखा नशा है वो तो राजस्थान से होते, उधर से आरोप लगते रहे हैं। अक्सर आपका तो सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, जहाज उतरा अक्सर आप सुनते हैं कि जहाज उतरा, जैसे ही आता है जहाज उतरा का मतलब ये होता है कि सारी अफीम की खेप आ गई है जो ले लो। तो फिर हरियाणा से किस तरह का नशा सप्लाई हो रहा है आप जो कह रहे हैं? देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि कोई हमारी उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मैं कोई ये बताऊँ, लेकिन लोगों का ये चर्चा रहती है कि भाई नशा बहुत ज़्यादा जो है हरियाणा भी उसकी चपेट में आ गया है। पहले तो हम आज से 10 साल पहले कहते थे उड़ता पंजाब, तो अब पंजाब में तो कंट्रोल काफ़ी हुआ उसके बाद, क्योंकि वहाँ की सक्सेसिव गवर्नमेंट ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया, चाहे वो पिछली सरकार थी चाहे इस सरकार की बात करें। लेकिन वहीं जो हरियाणा की सरकार है वो कहीं ना कहीं इसमें ढिलाई बरतती दिखी, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर उन्होंने बहुत गहरी जड़ें कर ली है और पूरी युवा पीढ़ी जो है वो खराब हो रही है इस नशे की वजह से। कल एक बार इसके ऊपर स्पेशल टीम जो है पूरे स्टेट के अंदर बना करके 3000 से ज़्यादा जगहों पे कल छापे भी हुए हैं, 250 से ज़्यादा लोगों की अरेस्ट भी हुई है अलग अलग जगह से पूरे उस पर। आप अभी भी कह रहे हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही और उसके पुलिस के संरक्षण में सरकार के उसमें सब है। देखिए इस तरह की जब भी कोई घटना होती है, 20-25 लोग मर गए ये दिखाया जा रहा है, फिर उसके बाद दबा दिया जाएगा। जितनी भी पीछे हुई, चाहे वो लॉकडाउन के दौरान की घटनाएं थी या उसके बाद हम खरखोदा की जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें कौन पकड़े गए, क्या उसके ऊपर कार्रवाई करी, अभी तक ये जितनी 500 से ज़्यादा मौतें हुई, सरकार बताए कि कितने लोग इसमें जेलों में गए, क्या क्या उनके कहाँ बिल्डोजर चला, कहाँ पर उनकी संपत्तियाँ कुर्क हुई। तो थोड़ा बहुत तो जनता के बीच में रखे, केवल छापामारी करने से और वो भी एक एक्शन हुआ उसका रिएक्शन दिखाने की बस उस तक लिपाप होती है। और मैं समझता हूँ कि फॉर्मेलिटी तक सीमित ये मामला नहीं रहना चाहिए। ये गंभीर मामला है जिससे आने वाली पीढ़ियाँ ना केवल इन प्रदेशों की बल्कि और दूर तक इसका पूरा मामला जाता है। तो सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और पुलिस प्रशासन को इस पर। अब आप देख लीजिए कहीं भी हम जाते हैं हरियाणा में, अगर रात होगी 6-7 बज के अंधेरा हो गया, उसके बाद आपको एकदम चमकती सी कोई दुकान दिखेगी तो आप सोचोगे कि यह क्या नई दुकान खुल गई, पता चलता है कि ये दारू का शोरूम है। ये हम लोगों ने ये 9 साल की उपलब्धि है कि चमक दमक के साथ जो है बड़े बड़े शोरूम खोल दिए गए। और ये एक जगह नहीं, एक दिन हम तो रात को वैसे लेट तक भी ट्रैवलिंग होती है, तो एक दिन शहर में वहाँ से हम पहले भी गुजरते थे, मैंने देखा कि ये तो कोई नई दुकान सी बनी, दूर से समझ में नहीं आया कि क्या है। जब नज़दीक जा कर के देखा तब कि भैया ये तो जो है ना नया मामला शुरू हो गया। तो सरकार को चमचमाते अच्छे हॉस्पिटल बनाने चाहिए, स्कूल बनाने चाहिए और चीज़ें करनी चाहिए, ना कि ये ऐसा नहीं कि आज शुरू हुआ है, सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन इस तरीके से सरकार परोसेगी उसको, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।